उन्होंने पॉइंट देखा, फिर किसी से उन्होंने बात किया कि हमने सारे पॉइंट देख लिए हैं, एवरीथिंग इज ओके, कोई दिक्कत नहीं है, अब आप अपने काम को अगला अंजाम दीजिए। जैसे ही ये बात हमारे कार्यालय प्रभारी को सुनाई दिया, उन्होंने आपत्ति किया इस पे, तो उन्होंने उसको भी धमकी दिया कि तुम अपने काम से काम रखो और ये हम लोगों का काम जो हो रहा है होने दो। सुबह सपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर लगातार सुर्खियों में रहते हैं। अब उनका एक मामला सामने आया है जिसमें कुछ अराजक तत्वों द्वारा ओम प्रकाश राजभर के कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। और तो और जिन लोगों ने धमकी दी उनके हौसले उतने बुलंद थे कि वे कार से उनके कार्यालय के सामने आकर उन्हीं के मीडिया प्रभारी से गाली गलौज करने लगे। मामला बढ़ता देख वे कार सवार लोग फरार हो गए। अब पार्टी द्वारा हजरतगंज थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है और जांच की जा रही है। इस पूरी घटना के बारे में हमने अरविंद राजभर से बात की। आप भी सुनिए अरविंद राजभर को। ओम प्रकाश राजभर जी को जिस तरह से धमकियां दी जा रही हैं, उनके कार्यालय के बाहर लोग आ रहे हैं, कार से जिस तरह से उनके कार्यालय का गाढ़ा लगा रहे हैं, आखिर ये सब क्यों हो रहा है? तो हमारे साथ अरविंद राजभर जी हैं, हम उनसे जानेंगे कि क्या कारण है जो बार बार ओम प्रकाश राजभर जी को धमकी दी जा रही है। देखिए, कारण तो यही है कि हमारे माननीय नेता श्री ओम प्रकाश राजभर जी हमेशा बेबाकी से समस्त वंचित वर्गों की बात करते रहते हैं। ये लगातार 17-18 दिन से इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न है। बेसिक फ़ोन पर भी अनगिनत ऐसे कॉल आए हैं जो आप शब्दों का प्रयोग करते हैं, अमर्यादित शब्दों का भी प्रयोग करते हैं, उल्टा सीधा बात करते हैं, धमकी तक देते हैं। हम लोग की फ़ोन पर इंटरनेट कॉल के थ्रू धमकी दी जाती है। और कल इसलिए सीरियस मैटर हो गया कि कल लगभग 12:30 बजे कार्यालय के सामने एक अज्ञात गाड़ी आकर के लगभग 4-5 दिन में कम से कम 4-5 लोग लगभग या 4 लोग लगभग थे और वो संदिग्ध परिस्थितियों में थे। वो आए, इस कार्यालय का वीडियो बनाए, क्योंकि इस ऑफिस में कोई था नहीं उस दरमियान। कार्यालय प्रभारी थोड़ा सा इससे हट करके B1 आवास के सामने खड़े थे। उन्होंने पॉइंट देखा, फिर किसी से उन्होंने बात किया कि हमने सारे पॉइंट देख लिए हैं, एवरीथिंग इज ओके, कोई दिक्कत नहीं है, अब आप अपने काम को अगला अंजाम दीजिए। जैसे ही ये बात हमारे कार्यालय प्रभारी को सुनाई दिया, उन्होंने आपत्ति किया इस पे, तो उन्होंने उसको भी धमकी दिया कि तुम अपने काम से काम रखो और ये हम लोगों का काम जो हो रहा है होने दो। इसके बाद जब वो मोबाइल निकाल करके वीडियो बनाने का प्रयास किए तो तुरंत गाड़ी स्टार्ट किए, लोग भाग गए। इसकी शिकायत हमने एक दिन पहले भी हमने की थी, क्योंकि मेरी गाड़ी की भी रेकी की जा रही थी, मेरी गाड़ियों का भी पीछा किया जा रहा था। और ये अरविंद जी कौन है ऐसा जो कर रहा है? कुछ अनुमान है आपको? अब जांच में आ जाए। कल का एप्लीकेशन दिया गया है स्थानीय थाने पर, जांच पड़ताल चल रही है। मुझे अभी तक ये जानकारी प्राप्त हुई है कि जो गाड़ी आई थी वो गाड़ी जिसके नाम से है, उस गाड़ी का नाम का जो एड्रेस है वो एड्रेस वहाँ कहीं है ही नहीं। अच्छा। उस आरसी बुक में जो कॉन्टैक्ट नंबर दर्शाए गए हैं, उस कॉन्टैक्ट नंबर से किसी गाड़ी का लेन देन कोई हुआ ही नहीं है। तो ये जांच का विषय है। अब जांच में आ जाता है कि वो व्यक्ति कहाँ के रहने वाले लोग हैं, कौन लोग हैं। अभी हमको लगता है 30-40% जांच हुई है आज, क्योंकि स्थानीय इंस्पेक्टर ने भी अवगत कराया है कि आज हम लोग पूरी जांच कर लेंगे और इसको सच्चाई सामने ला करके सामने दिखाने का भी प्रयास। अरविंद जी, जिस तरह से भी बम से उड़ाने की धमकी जो दी है कार्यालय को, और आपने बताया कि जिस समय ये लोग आए तो कार्यालय में कोई भी नहीं था, तो क्या कार्यालय के अंदर से ही कोई सूचना बाहर गई है कि कार्यालय में कोई नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कार्यालय क्योंकि हमारे कार्यालय हमेशा खुले रहते हैं, इसमें किसी का प्रवेश वर्जित नहीं है, क्योंकि हम लोग सबकी सेवा में लगे रहते हैं। तो जो आता है मिलता जुलता चला जाता है। सुबह का टाइम था 12:30 बजे और मेरा भी आने का समय हो गया था। तो उस व्यक्ति ने आकर के यहाँ के गेट को देखा कि कितने गेट इसमें लगे हुए हैं, कहाँ कहाँ से व्यक्ति निकल सकता है। फिर उसका मुख्य गेट को भी देखा, रास्ते भी देखे खड़े होकर के, फिर वहीं से उन्होंने बात किया। तब संदेह के घेरे में आ गया कि आखिर कर क्या रहा है। तब हमारे कार्यालय प्रभारी B1 से आकर के यहाँ, क्योंकि अपना एक आवास उधर भी है, B1 भी है, वहाँ से आगे जब आपत्ति किया तब इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हुई। तो हमने कहा कि इसको सीरियस लेने की आवश्यकता है। और ऑलरेडी 2 दिन पहले हमने ये एक लेटर तैयार करके हमने दे रखा था प्रमुख सचिव गृह को, DGP को, मुख्यमंत्री जी को। और इसके पहले भी हमने नवंबर माह में भी एक घटना घटित हुई थी, तो नवंबर माह में हमने ये जाँच के भी आदेश दिलाए थे। ये है अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन को भी भेजा गया था और बाकायदे ये प्रभारी साइबर सेल गोंडा के द्वारा ये किया गया था, जांच की गई थी। उन्होंने ADG को मैसेज दिया था कि आप इस पे वैधानिक कार्रवाई कर ऐसे दोषियों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई हो। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि अभी तक एक SP ADG को लिख रहा है कि हमने जांच किया है, जांच में ये सही है, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो,
और एडीजी वाराणसी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है और न ही उससे हमको अवगत कराया कि हुआ क्या। तो इसलिए विवश होकर के हम लोगों को माननीय अपर मुख्य सचिव महोदय से और 2-4 दिन के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने का समय मिल जाएगा, तो उनसे भी मिल करके इसकी शिकायत करेंगे। तो क्या कार्यालय की सुरक्षा बढ़ाई गई है? देखिए, अभी तक तो नहीं बढ़ाई गई है। आप बाहर जो देख रहे होंगे वो जो हम लोगों की सिक्योरिटी में लगे हुए लड़के हैं वो लोग हैं। अभी तक कल से लेकर अभी तक इस प्रकार का कोई अपडेट नहीं आया है, जबकि हमने मांग भी किया है कि रसड़ा कार्यालय को भी बार बार धमकियां दी जाती हैं। रसड़ा कार्यालय पर तो बुलडोजर लेके लोग चले गए थे गिराने के लिए उसको। दिन में इतनी गुंडई वहां हो गई थी, लोग अनगिनत प्रकार की बातें वहां करते हैं। न तो रसड़ा कार्यालय न तो लखनऊ कार्यालय पर अभी तक किसी प्रकार सुरक्षा नहीं लगी है। जो भी सुरक्षा है हमारी व्यक्तिगत सुरक्षा है। तो जिस तरह से अरविंद जी ने हमें बताया कि किस तरह से उनके कार्यालय के बाहर लोग रेकी कर रहे हैं, उनकी भी गाड़ी का पीछा किया जा रहा है। अब ये जांच का विषय है, जांच होने के बाद में ही पता चल पाएगा कि ये किन कारणों से हो रहा है, किन कारणों से कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी दी जा रही है। राजधानी लखनऊ से कैमरामैन शुभम पाल के साथ स्पर्श गुप्ता, TV 24।